आपने प्रश्न किया था। आपका पहला प्रश्न था कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। तो प्राणी मात्र का कल्याण होगा भगवान की भक्ति करके। क्योंकि महाराज नाम लिया तिन सब लिया सकल शास्त्र का भेद, और नाम बिना नर क्या लिया पढ़ी पढ़ी चारों वेद। खूब शास्त्र पढ़ो और भगवान का भजन मत करो, क्या फायदा है शास्त्र पढ़ने। वेदों का ज्ञान तो रावण को भी था। रावण पापी क्यों है? रावण को दुष्ट क्यों कहते हैं महाराज? इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि उसमें भगवान से द्रोह करता था, भगवान से वैर रखता था। ये पढ़ने में रावण कोई कम थोड़ी है। नहीं तो महाराज जब भगवान शंकर की पूजा होती है तो भगवान शंकर जी की पूजा होने के बाद में स्तोत्र का पाठ होता है, शिव तांडव स्तोत्र। उसको किसने गाया? रावण ने तो गाया था। विद्वान तो रावण भी कम नहीं है, लेकिन वह भगवान से द्रोह करता था, उनका भजन नहीं करता। और हमारे प्रभु का महाराज ऐसा नाम है, ये राम नाम तो ऐसा है, सबको जो मार दे उसको कहते हैं विष। सबको जो मार दे, विष को कोई भी पी ले उसको मरना है। लेकिन उस विष में भी महाराज अगर राम जुड़ जाए तो वे भी फिर विश्राम हो जाता है। पचौरी जी बता रहे थे ना, दोनों मिलके भेजी एक नाम, राधे श्याम नहीं, कोई राम। रा अक्षर श्री राधिका मां मनमोहन जा, और राम नाम याते भयो कहीं संत समझो। राधे श्याम नाम जोड़ेंगे तो दो मिलके एक का नाम, तो उसमें दोनों ही आ रहे हैं, राधे भी आ रहा है, श्याम भी आ रहा है। लेकिन दोनों के पहले अक्षर को लेकर के एक नया नाम बनाया, वो है राम। कल भी मैंने बताया था, हम ब्रज के वासी हैं। ये तो 20-25 साल से राधे राधे कहने की एक परंपरा सी चल गई है। नहीं, आज भी बुजुर्ग लोग राम राम ही कहते हैं सब जगह। महाराज काशी में 3 वर्ष रहे, वहां भी सब राम राम करते, जबकि काशी तो शंकर जी की नगरी है, वहां तो ओम नमः शिवाय कहनी थी। हम बोले क्यों? क्योंकि ये राम राम सकल नामन ते अधिका, और होई नाथ अग खग कन भय। सबसे सरल नाम है राम, चाहे मुंह में दांत होए। पंडित जी देख के ना कह रहे, कुछ ना समझ लो। पंडित जी के एक्सीडेंट में दांत चले गए, अब जब दांतन की बात आवे तो पंडित जी गुस्सा है जाते। देखो, कृष्ण को नाम तो जीव लगाए के मतलब दांतन थे कृष्ण, और राम तो सूदो नाम है, तो हर एक कोई बिना दांतन मारो ले सकता। अब पंडित जी भरो तो मान जाए, पर जो ना 100-200 खर्च करके नकली लगवा ले। नहीं तो रमन रेती में आ जाए, हम फ्री में लगवा देंगे। बोलो राधे 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 राधे। तो महाराज प्राणी मात्र का कल्याण केवल भगवान के भजन से है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। और दूसरा प्रश्न किया था, बोले शास्त्र बहुत है पर शास्त्रों के सार क्या है? तो शास्त्रों का सार है भागवत की कथा। और तीसरा प्रश्न आपने किया था, बोले यदि भगवान सर्व समर्थ हैं तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो हे श्री सौनक जी महाराज, भगवान कभी भी दुष्टों को मारने के लिए अवतार नहीं लेते।
कभी भी दुष्टों को मारने के लिए भगवान अवतार नहीं लेते। भगवान तो किस लिए अवतार लेते हैं? बोले विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान तो भक्तों के लिए अवतार लेते। भगवान केवल भक्तों के लिए अवतार है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बोले बीरबल तुम्हारे भगवान पे कोई काम नहीं है, तुम्हारा भगवान फ्री बैठा है। जब कोई भक्त बुलाता है तुरंत प्रकट हो जाता है। हमारा भगवान है पैगंबर भेज देता है, अपने कभी नहीं आता, क्योंकि समय ही नहीं है, बहुत व्यस्त है। अरे जब किसी दुष्ट को मारना है, अपने किसी सेवक को भेज दे, वही मार देगा। बीरबल ने कहा कोई बात नहीं, समय आने पर उत्तर दिया जाएगा। आगरा में रहते थे, यमुना जी आगरा के बगल से निकलती है। एक बार यमुना जी में नौका विहार कर रहे थे अकबर और बीरबल, कुछ सेवक भी साथ में थे। उनका जो पुत्र था सलीम, छोटा सा था, अकबर का पुत्र। बीरबल ने पहले एक सेवक से कह दिया था, बोल जब बीच नदी में ये नाव आ जाए ना, तब सलीम को उठा करके यमुना जी में फेंक। उसने सलीम को फेंक दिया। जैसे भी अकबर ने देखा, अकबर ने तुरंत छलांग लगा दी, नदी में कूद गया और जैसे तैसे उस सलीम को बचा करके लाया। सेवक को बंदी बना लिया। दूसरे दिन दरबार में लाया गया। सेवक से कहा, बोले तूने मेरे बेटे को नदी में फेंक दिया, मारना चाह रहा। बोले महाराज मुझको क्षमा करो, मुझसे तो बीरबल ने कही थी। बीरबल को बुलाया गया। बोले बीरबल क्या तुमने कहा था? बोले महाराज हमने कहा था। तुमने क्यों कहा? बोले महाराज एक बात बताओ, जब इस सेवक ने इस सलीम को यमुना जी में घेरा था, फेंका था, उस समय आप क्यों कूदे? आपके साथ में और भी तो सेवक थे, उनसे कह देते, बोले तुम निकाल कर के लाओ, तो वो सेवक मना कर देते। बादशाह अकबर बोले अरे मेरा बेटा है, जब तक मैं किसी से कहता अगर उसको कुछ हो जाता तो क्या होता? बीरबल बोले हम सब भगवान की संतान हैं, भगवान इसीलिए तुरंत आ जाते हैं। बोले जब तक किसी से कहूं और तब तक मेरे भक्त को कुछ हो जाए तो। बोले अगर महाराज भगवान के अवतार हुए तो कितने अवतार हैं? बोले भगवान के अनेकानेक अवतार हैं। उन अवतारों में 24 अवतार प्रधान हैं और 24 अवतारों में 10 अवतार प्रधान हैं और उन 10 अवतारों में 2 अवतार प्रधान। और 5वां प्रश्न आपने किया था कि इस जीवन का परम धर्म क्या है, परम लक्ष्य क्या है? ये हमको जीवन मिला है तो किस लिए मिला है? जैसे हम घर से बाहर निकले तो कुछ लक्ष्य बांध के निकलते कि नहीं निकलते? अब जैसे हम घर से निकलेंगे तो उस जगह पे जाना, ये लक्ष्य बांध के तो निकलते हैं हम। तो ये हमने जन्म लिया है, इस जन्म का लक्ष्य क्या है? तो इस जन्म का लक्ष्य है परमात्मा से मिलना। और छठा प्रश्न किया है, बोले कि जब धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते तो जब भगवान धर्म की स्थापना करके चले जाते तो धर्म किसकी शरण में रहता है? तो ये धर्म रहता है संतों की शरण में। सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, बोले महाराज आपने बताया कि ये जो शास्त्रों का सार है ये भागवत क्या है, इसको किसने लिखा? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं इस भागवत जी को श्री व्यास जी महाराज ने लिखा। बोले महाराज क्या आवश्यकता पड़ गई लिखने की? बोले ये बात उस समय की है जब द्वापरेश मनु प्राप्ति तृतीय युग पर रहे,
जाता पराशरात योगी वासव्याम कलया। द्वापर युग का तीसरा चरण चल रहा है। द्वापर युग, 4 युग है महाराज, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इनमें जो तीसरा युग है उसको कहते हैं द्वापर, उसका चौथा चरण चल रहा है। तीसरा गलत कहेंगे, चौथा चरण है, और वो भी अपने अंतिम समय पे खत्म होने वाला है। उसी समय पर महर्षि पराशर के माध्यम से और मैया सत्यवती के गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु ने व्यास महाराज के रूप में जन्म लिया। कृष्ण द्वीप में इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। वेदों का विस्तार किया, इसलिए व्यास कहलाए। अपनी बुद्धि से देख लिया कि कलयुग में मनुष्यों की बुद्धि कम हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात है महाराज, कलयुग के जीव आलसी हो जाएंगे। आलसी किसमें? भजन करने में। खावे पीवे में आलसी ना है, चाहे एक गोली और खानी पड़े 50 में, भोजन की कोई कमी नहीं है। लेकिन कथा काजे बेशक व्यास जी के हैरान है, जहाँ बोले 11:30 बजे आनी है, पर 2 बजे से पहले आ जाए तो उल्टी समझ गए महाराज। संत ब्राह्मण तो कह रहे हैं भजन भजन भजन, और अब समझे भजन भजन भजन, जोरदार कथा के नाम पे आलस। और महाराज ये आलस इतना बड़ा उगड़े मनुष्य के अंदर, जैसे कोई स्त्री कितनी सुंदर हो और बाकी कोड़े जाए, सुंदरता बेकार। ऐसे ही मनुष्य में कितने गुण हो, एक आलस से आ जाए, सबरे गुण खत्म। कितने बढ़िया खीर बनाओ, खूब बढ़िया मेवा डालो, और जब खीर बन के तैयार रह जाए, मैं थोड़ा सा नींबू निचोड़ दे, कैसी रहेगी खीर? हट जाएगी, खराब हो जाएगी ना। ऐसे मनुष्य में कितने बढ़िया गुण हो, पर एक आलस्य रूपी नींबू निचुड़ जाए, बस बस राधे राधे बात। बुद्धि से समझ लिया, बोले कलयुग आने वाला है, इसलिए महाराज वेद को कोई पढ़ नहीं सकता, तो वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग, यजु, साम और अथर्व। फिर भी समझे इनको तो केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं, सबके लिए पंचम वेद महाभारत लिख दिया, बोले उसको सब पढ़ो। लेकिन लोगों ने घोषणाएं कर दी, क्या बोले, जो महाभारत को पढ़ेगा उसके घर में महाभारत होगी।